Jai Shri Mahakal, how is everybody? Please turn on your cameras. So finally, we are going to dive in Gemini astrology, which is not the cup of tea for everyone. But of course, I got this chance, this opportunity to pass on this knowledge to you guys. I hope you will preserve it well and you will not misuse this. Okay? So before beginning, I want all of you to remember Lord Ganesha. He is the god of beginnings, initiations, and Vighanharta. So we don't want any obstacles to come in our course, right? So let's all remember Lord Ganesha, and then we'll remember Lord Shiva, who is the ultimate guide as a guru, and then we'll begin the course. And also remember your gurus, any guru that you have. If you don't have a guru, remember Lord Shiva, again the ultimate guru. I would love to thank my gurus for giving me this knowledge, and काफ़ी गुरु जो हैं वो मेरे लिए द्रोणाचार्य हैं और मैं उनका एकलव्य हूँ. उन्हें नहीं पता मैं एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. So I'll be adding that knowledge which came from the gurus who have no idea that I exist in this course. सबसे पहले थोड़ा सा जेमिनी और पराशरा का डिफरेंस समझ लेते हैं. थोड़ा सा जेमिनी ऋषि को डिटेल में समझ लेते हैं कि जेमिनी क्या है और पराशरी क्या है. ओके? जेमिनी ऋषि थे जिनके गुरु वेद व्यास थे, और वेद व्यास जो थे उनके पिता पराशरा ऋषि थे. तो कहते हैं कि पराशरा ऋषि ने जो नॉलेज वेद व्यास को दी, आगे वेद व्यास जी ने वो नॉलेज जेमिनी ऋषि को दी. जेमिनी सिस्टम जो है वो सूत्र बेस्ड सिस्टम है, वो श्लोक बेस्ड सिस्टम नहीं है. पराशरा इज द सिस्टम ऑफ श्लोकास. उसमें लंबे लंबे श्लोक हैं, बड़े बड़े श्लोक हैं, उन श्लोकों की व्याख्याएं हैं. वो व्याख्याओं से हमें 1000 चीज़ें सीखने को मिली हैं. हालांकि पराशरा एक अधूरी साइंस है. उसके पीछे कुछ रीजंस हैं. लगभग 9200 श्लोक्स पराशरा के एस्टिमेटेड होने चाहिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 1800 श्लोक्स हमारे पास आज अवेलेबल है. That means around 20% of Vedic astrology is available to us. 9200 श्लोकों में से सिर्फ 1800 श्लोक हमारे पास हैं, और वही 1800 श्लोकों में ग्रह हैं, राशियां हैं, नक्षत्र हैं, दशाएं हैं, डिविजनल चार्ट्स हैं, मरण कारक स्थान है, राशियां हैं, तिथियां हैं, न जाने क्या क्या है. लेकिन
इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अधूरा है, लेकिन अधूरा होने के बावजूद भी हमारे लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि हम अभी वो 1800 श्लोक भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। शायद ही कोई हो जो पूरे 1800 के 1800 श्लोकों पर काम करता हो। मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता। ऑन द अदर हैंड जेमिनी ने उपदेश सूत्र हमें दिए जो 4 अध्याय हैं, सिर्फ 4 अध्याय। कुछ गुरुओं का कहना है कि ये 6 अध्याय हुआ करते थे और आज सिर्फ 4 अवेलेबल हैं। कुछ का कहना है कि सिर्फ 5 अध्याय होते थे और 4 हमें अवेलेबल हैं। तो भी जेमिनी हमारे पास पराशरा के कंपैरिजन में ज़्यादा अवेलेबल है। इफ़ वी कंपेयर 1900 समथिंग एंड हैविंग ओनली 9200 and having only 1800, and then comparing this with 4 अध्याय वर्सेस 6 अध्याय, तो 4 अध्याय हमारे पास हैं और चारों के चारों अध्याय बहुत हैं। अब पराशरा सीखें कि जैमिनी सीखें? कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी पराशरा नहीं किया यहां पर, लेकिन वो जैमिनी सीख रहे हैं। तो क्या आपको जैमिनी समझ में आएगी कि नहीं आएगी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने जैमिनी सिस्टम सीख लिया तो आपका पराशरा सिस्टम में दिल नहीं लगेगा, और अगर आपने पराशरा पहले सीखा है और अब आप जैमिनी सीख रहे हैं तो पराशरा आपको बहुत हेल्प करेगा इसको अंडरस्टैंड करने में। इट इज जस्ट लाइक आर डी शर्मा वर्सेस एनसीईआरटी। मैथ्स सबको आता है, सबने मैथ्स पढ़ा है, एवरीबडी इज वेल एजुकेटेड हियर। आर डी शर्मा से सब डरते थे एक टाइम पर। तो जिन्होंने आर डी शर्मा पहले पढ़ लिया है, यानी कि जिन्होंने पराशरा पहले पढ़ लिया है, अब वो एनसीईआरटी पढ़ने लगे, उनको बड़ा इजी लगेगा। They'll be like, wow, this was so easy. और जो लोग पहले अभी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, वो बाद में आर डी शर्मा उनका दिल नहीं लगा। दिल भी लाइक, यार इतना कौन करेगा, ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट बताया हुआ इन्होंने। सो जेमिनी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकर, अर्लियर, easier, but you need to have a calculative brain. Your brain should see things in patterns. Your brain should see things in patterns. Okay? The essence of the Gemini system. Who is Maharishi Gemini? मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। जेमिनी में ना श्लोक हैं। अब श्लोक क्या होते हैं? श्लोक कह दिया। जेमिनी में सूत्र हैं। सूत्रा। व्हाट इज अ सूत्रा? सूत्रा इज अ स्मॉल वर्ड। एक वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड हो सकते हैं, 3 वर्ड हो सकते हैं। अब उसको डीकोड कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। इसको डीकोड कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। मैं इसी वजह से, ड्यू टू दीज इनक्रिप्टेड इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस साइंस, ये गुरु टू शिष्य परंपरा से पास ऑन हुई। क्योंकि सिर्फ सूत्र पढ़कर आप ज्योतिष नहीं बन सकते, आपको सूत्रों के कोई मतलब समझाने वाला चाहिए। और प्रॉब्लम यह है कि हर किसी ने अपने ही मतलब निकाल लिए, और जब आप अपने ही मतलब निकाल लेते हो तो आपकी प्रिडिक्शंस गलत होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो कहा गया है उसे सुनिए, ना कि जो आप सुनना चाहते हैं। So this Gemini will require the art of listening. आपको वो सुनना है जो बोला जा रहा है,
जो सुनाया जा रहा है, ना कि वो जो आप सुनना चाहते हो। ठीक है। जेमिनी क्या है? जेमिनी और पराशरा में क्या डिफरेंस है? पराशरा में हम देखते हैं प्लैनेट कौन सा है, वो कौन से घर में है, कौन सी राशि में है, वो एग्जॉल्टेड है, वो डेबिलिटेटेड है, वो कंबस्ड है, वो क्या है, उसकी लॉर्डशिप क्या है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, यही सब देखते हैं। यही सब देखते हैं, इतना तो सबको बेसिक पता होगा। लेकिन हम जेमिनी में कुछ भी नहीं देखते। जेमिनी इज राशि बेस्ड, नॉट प्लैनेट बेस्ड। तो जो प्लैनेट्स की सिग्निफिकेंस है वो इस जेमिनी में नहीं है, वही सिग्निफिकेंस यहां राशियों की है। जैसे प्लैनेट एक दूसरे को देख रहे थे, राहु 5th देखता था, 9th देखता था, मार्स 4th देखता था, 8th देखता था, एग्जाम्पल। यहां पर राशियां एक दूसरे को देखती हैं, ग्रह नहीं देखते। ग्रह दृष्टि की वैल्यू नहीं है, साइन की वैल्यू है। फिर यहां पर हमारे पास स्थिर कारकाज हैं। स्थिर कारकाज, स्थिर मीन्स फिक्स्ड। फिक्स्ड कार का मतलब सूर्य पिता है, चंद्र माता है, मंगल भाई है, गुरु गुरु है, शनि नौकर है, एग्जाम्पल। ये स्थिर कारकाज हैं। सूर्य सदा ही पिता रहेगा, सूर्य सदा ही राजा रहेगा, चाहे वो डेबिलिटेटेड ही क्यों ना हो। लेकिन जेमिनी में ऐसा नहीं है। ये सूर्य पुत्र भी हो सकता है, यही सूर्य पिता भी हो सकता है, यही सूर्य आपकी वाइफ भी हो सकती है। The sun is not limited to just one karaka. He can be the chara karaka. That means he can be temporarily changing his way of thinking, changing his relationship to you. ठीक है? सूर्य पिता तो है, लेकिन टेम्परेरली ये सूर्य आपके लिए स्पाउस है। जेमिनी में कारकाज फिक्स नहीं है, वो डिग्री बेस्ड हैं, एंड दे डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड आइडेंटिटी। नाउ इट यूजेस अरुढ़ पदास। लेट मी टेल यू व्हाई जेमिनी will help you, especially in the conditions when you don't have the right time of birth or you have the confusion of the time of birth. Now what's going to happen in Parashara is, अगर आपको किसी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना है तो आपको 5 चार्ट्स जो हैं वो एटलीस्ट देखने पड़ेंगे। ये 5 कौन से होंगे? इसमें से एक तो लग्न होगा, एक सूर्य होगा, एक चंद्र होगा, एक आप गुरु लगा लो, कुछ भी लगा लो, बना सकते हो। लेकिन डिविजनल चार्ट से आप प्रिडिक्ट करते हो। अब डिविजनल चार्ट तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, और अगर टाइम ऑफ बर्थ गलत आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आपकी तो प्रिडिक्शंस ही गलत हो जाएंगी। इसी वजह से जेमिनी सिस्टम में इसकी आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो एक ही कुंडली में से कितने सारे लग्नाज डिराइव कर लेते हैं। एक ही कुंडली में से, कुंडली लगन कुंडली ही है, जो कि लगभग 2.5 घंटे सेम है। द लग्ना चेंजेस एवरी 2.5 आवर्स। ओके, लगभग 2.5 घंटे ये कुंडली सेम है। तो ये 2.5 घंटे का जो स्लैब आपको मिल गया है, अब अगर आपके पास 1 बजे का बर्थ है, या कोई कहता है सर 1 से 1:30 के बीच का बर्थ है, हमें पता नहीं,
स्टिल आप राइट प्रिडिक्शंस कर सकते हो बाय क्रिएटिंग एंड डिराइविंग डिफरेंट लग्नास फ्रॉम वन लग्ना कुंडली. इट कैन बी मातृकारका लग्ना, it can be Darapada lagna, it can be Upapada lagna. All of these names might not sound familiar to you guys, but we will be creating all of these lagnas when we go further into the course. ठीक है? So this is the basic difference between, and one more thing, highest degree planet will remain same. Whole day, almost whole day, the highest degree planet is going to remain same, but the navmanshas are going to change. Okay, so यहां पर एक और स्पेशल लगना होता है जिसको कहते हैं कारक आंशा लगना. That कारक आंशा लगना can even help you getting into more precision of something. Okay. Then in Gemini astrology, there is a dasha system which is widely used, that is Vimshotri dasha. And in that Vimshotri dasha, there is 120-year cycle, and each planet is having different years of activation, and that is based on nakshatras. दैट इज बेस्ड ऑन नक्षत्रास. आपका चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वो आपकी पहली दशा हो जाती है. लेकिन जेमिनी में नक्षत्रास जरूरी है समझने अगर आपको बहुत डेप्थ में प्रिडिक्शंस देनी है, लेकिन इसकी दशा सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन नक्षत्रास, रादर इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन राशि. 11 तरह की चर दशा है. अब यहां प्रॉब्लम है, हर सॉफ्टवेयर अलग तरह की चर दशा यूज कर रहा है. इवन Parashara's light is sometimes not that accurate on chara dasha, because it might be using a different kind of chara dasha. But it's not the point of debate for now. We'll discuss this dasha when we'll be discussing the dasha lesson. Okay, I hope everybody get to know the difference between Parashara and Gemini. If you have any questions, please ask. No questions? Great. So there is a small table of the comparison. Focus is on Rashi. अब इसको हम छोड़ देते हैं, ये जो है वो है ना. Focus is on Rashi. Tools we have is a Chara Dasha, we have Karakas, we have Arudas to understand, and all of this is something which we will learn. Okay, in coming lessons we'll be learning this. Strength यहां पर determine करता है उसकी अवस्था क्या है. प्लैनेट सोया हुआ है, जागा हुआ है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. सैटर्न प्लैनेट एक्सॉल्टेड तो नहीं है, डेबिलिटेटेड तो नहीं है, प्लैनेट कंबस्ट तो नहीं है, लेकिन यहां पर रेट्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एस्पेक्ट यहां पर प्लैनेटरी एस्पेक्ट है, यहां पर साइन का एस्पेक्ट है, प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है. पर्पस पहले सिग्निफिकेटर, सॉरी, यहां पर नैसर्गिक जो हमारे बेसिक स्थिर कारकाज हैं वो यूज होते हैं, और यहां पर चर कारकाज यूज होते हैं. पर्पस, you can know about material, you can know about spiritual evolution and all other things, you know, from Paravidya to Aparavidya or Aparavidya to Paravidya, which is the basic thing about the Vedic astrology. But if we go into the Gemini astrology, that will give you the karmic blueprint of the soul. Okay? एक क्वेश्चन है जिसका जवाब बड़ा मुश्किल है. अगर मेरे घर अभी चोर आ जाए और मैं उस चोर को कोई एबीसी चीज से हिट कर दूं, क्या मैंने पिछले जन्म का कोई कर्म खत्म किया या क्या मैंने नए जन्म का कर्म बना लिया? दिस आंसर कैन बी आंसर्ड बाय जेमिनी एंड इट कुड नॉट बी आंसर्ड बाय पराशरा.
Okay, so that kind of thing, if you are interested into, because Gemini is going to be very interesting. Abhi to first lesson I'm just telling you the differences about things, but that karmic blueprint, are you making new karma or are you resolving the older ones? What are you doing right now? That's something which we need to understand. Okay, this is house centric, that is sign centric. हाउस मैटर नहीं करता है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, हाँ ठीक है हाउस देखना है, बट हाउस की कोई खास वैल्यू नहीं है. राइटिंग स्टाइल, दैट वाज नरेटिव. अगर आप पराशरा के श्लोक्स देखें तो पराशरा ने श्लोक को नरेट किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज को आपको समझाने की कोशिश की है. लेकिन जेमिनी ने क्या किया है, सिर्फ कोडेड 3 लाइनें बोल दी, 3 वर्ड बोल दिए, 4 वर्ड बोल दिए. अब वो 4 वर्ड्स को, उस कोड को डी कोड कैसे करना है, ये गुरुओं ने आगे से आगे पास ऑन किया. दैट इज वाई जेमिनी कैन नॉट बी लर्नड बाय रीडिंग एनी बुक. यू विल नीड अ लाइव गुरु टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज. ओके, नाउ दे आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. इट्स नॉट द कॉन्ट्राडिक्शन. जेमिनी पराशरा को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही और ना ही पराशरा जेमिनी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. आप पहुंचोगे वहीं, आप पहुंचोगे वहीं. पहुंचने का तरीका अलग है. आपको जापान जाना है, आप वाया थाईलैंड जा रहे हो, आप वाया इंडिया आ रहे हो, आप वाया चाइना आ रहे हो, आप वाया नॉर्थ कोरिया आ रहे हो, आप कहां से आ रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जापान जाना है. तो जापान आप पहुंच जाओगे. कोई पहुंचेगा लॉन्ग फ्लाइट से, कोई पहुंचेगा ऐसी फ्लाइट से जो ले ओवर लेकर आ रही है, और कोई पहुंचेगा डायरेक्ट फ्लाइट से. तो पहुंचने का तरीका अलग है, पहुंचोगे वहीं. मैं फिर बता रहा हूं. There are 4 pillars of the Gemini astrology. The very first pillar is राशि. अब मैं राशि के बारे में आपको कुछ थोड़ा डीप में समझाना चाहता हूं. राशि is the container of karma. The planet enters into it, takes that karma and gives it to us. Okay? Signs are like the stage, planet are the actors. Okay? For example, अगर स्टेज हॉरर स्टोरी के थीम पर है, let's suppose that you all entered into a ghost room or into a भूत बंगला. That is a stage, that is a setup. वो एक पर्टिकुलर सेटअप है, वो भूत बंगला है. अब वो भूत बंगले को मैं राशि भी एग्जांपल देता हूं. स्कॉर्पियो में आप एंटर हो गए गलती से, ठीक है. स्कॉर्पियो पताल लोक है, एक तरफ आग जल रही है, एक तरफ पतीले हैं बॉयल हो रहे हैं, एक तरफ ये है, एक तरफ वो है. जस्ट इमेजिन दैट विद मी. ओके, सो यू एंटर्ड इनटू द रियल पताल लोका and you are seeing people screaming, you are seeing people getting boiled, fire is all the way, there is no light, all darkness. Now the planets are actors. Every actor has a different way to respond to that particular environment. शाहरुख खान कहेगा आग, ठीक है, समझ रहे हो डिफरेंस. वो प्लैनेट कैसा है, वो कौन से कर्म को वहां से उठाकर आप तक लेकर आएगा, वो प्लैनेट की जिम्मेदारी है. रोल कैसा निभा रहा है वो प्लैनेट के ऊपर है. लेकिन जो सेट है, जो स्टेज है, वो राशि है. और यहां कहा जाता है कि प्लैनेट तो 9 हैं, राशियां 12 हैं, तो स्टेज इज मोर इंपॉर्टेंट. बिकॉज वाई स्टेज इज मोर इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू आर द प्लैनेट. You are the planet. That's why it is said the world is stage. You are here to play your role. And the day you understand your role,
you will get your karmic blueprint. What's your role in this world? What's your karma that you have to do? Okay, so when you get to know, now we will see how you respond to the stage. How you respond to the stage. What's your way of responding? Okay. Second pillar is the karakas. So the same example, Sun is father, Venus is spouse, ABC. But in Gemini, the planet with the lowest degree is spouse. The planet with the highest degree is you. And other things. We'll go to that. अभी हम चलेंगे. यहां पर ये कहते हैं because empty vessels हैं. Because empty vessels हैं, वो vessels में आप जैसा पानी भर देते हो वो वैसे का हो जाता है. So it's just like water. You put water in glass, it takes the shape of glass. You put water in jug, it takes the shape of jug. So that shape changes. How the shape changes? Based on the different positions, different containers, and different karmas. Next thing is a sutra. Encrypted mantras. You don't know the power of that mantra. That small mantra can actually hold million meanings. But only one of it is right. I'll tell you an example. Before getting to the sutra, let me give you an example. So I was into theater for a lot of time. I did, I have a lot of people who are into acting, cinema and all those very near and close to me. So हमारे यहाँ उनकी ना एक saying है, कहते हैं आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है, जब आप ऑडिशन देने जाते हो, आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है. उस स्क्रिप्ट पर एक डायलॉग लिखा होता है. उस एक डायलॉग को बोलने के 1000 तरीके हैं. आपको सिर्फ एक ही डायलॉग मिलता है, ना उससे पिछला पन्ना मिलता है, ना उससे अगला पन्ना मिलता है. आपको स्टोरी नहीं पता पीछे क्या है, और आपको यह भी नहीं पता कि आगे क्या है, लेकिन आपको सिर्फ वो एक लाइन पता है, एक पन्ना पता है. अब ऑडिशन में जिसने उस पन्ने को उस हिसाब से रीड कर दिया कि वो पीछे भी मैच हो गया और आगे भी मैच हो गया, तो वो बंदा सिलेक्ट हो जाता है. इसी तरह से सूत्रास हैं. एक सूत्र को आपको पीछे भी मैच करना पड़ेगा, उसको आपको आगे भी मैच करना पड़ेगा, और अगर ये दोनों तरफ से मैच हो गया तभी ये सूत्र आपको समझ में आया है. नहीं तो ये सूत्र अभी अधूरा है, अभी समझ में नहीं आया. एग्जाम्पल सूत्र क्या है? ये लिखा जी. ये कहता है पदा लग्नद, यानी कि फ्रॉम द अरुड़ लग्न. संस्कृत में आप बाद में पढ़ लेना. द अरुड़ा ऑफ द 7th and 12th houses forms the Dara pada. That will significate your wife or husband. It could look complicatory because you don't know Aruda yet. You don't know these houses. Maybe you are very beginner. You don't even know what I'm talking about. Let it be. Don't worry. You'll get to know there. Okay, you'll be there very soon. So don't worry. You don't need to stress much about it. So unless someone knows about what Aruda is and how it is calculated, the sutra door is locked. अब जेमिनी सूत्रास जो हैं उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि अरुड़ा क्या है. अरुड़ा बताया किन्होंने? ट्रेडिशनल गुरुओं ने. That's why Gemini Jyotish is traditionally taught only in the oral tradition and not in the books, not in any other way. Next thing is visible signs are more important than planetary nature. Okay? पराशरा में जुपिटर हमेशा सात्विक है, जुपिटर हमेशा वाइज है, जुपिटर हमेशा जीवा है, जुपिटर हमेशा हेल्प है, सपोर्ट है. सैटर्न हमेशा डिलेज हैं, सैटर्न हमेशा डिफिकल्टीज लेकर आते हैं. लेकिन जेमिनी में
Jupiter may or may not play the role of the teacher. He might not be Sattvic at all. And you could be considering it as Sattvic planet. He might not be Sattvic at all. Okay? The role will always depend on the degree order and not on the nature. There is no particular nature of the planet here. And it is true. Not every person who enters into Jupiter age gets wise. वो कहते हैं कि don't always depend on elders to take your decision. Even the fools grow. Right? So that maybe the Jupiter is full there. He's still growing and he's giving you the wrong knowledge. And maybe the Jupiter could be a 10-year-old and teaching you a lot of things. Just like Ashtavakra, he taught. Ashtavakra के बारे में अगर आपको पता हो. You know who was Ashtavakra? If not, research about it. माता सीता के पिता को enlighten किया था उन्होंने. ठीक है? So Gemini will be caring more about where the planet sits, in which sign, what Aruda is it influencing. Aruda नहीं पता अभी, कोई बात नहीं, आगे पता करेंगे. Which rashis are aspecting, अभी हमें राशियों के aspect भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे पता करेंगे. It cares less about planetary natural nature. Now natural nature of humans is to kill. That's our natural nature, right? It's to hunt. But are we hunting today? Are we killing today? No. Why? Because that natural nature is not something which is always there, okay? The nature changes with time, the nature changes in situations. You could be having different natures in front of different people at different times. The Jupiter cannot always be wise. समटाइम्स उसको भी मैनिपुलेटिव होना पड़ता है. अब वो कैसे और कब होता है वो यहां पता चलेगा. ओके, दिस क्रिएट्स अ नॉन इमोशनल कार्मिक मिरर. नाउ रिमेंबर, नॉन इमोशनल. If you involve emotions, you change the meaning. If you don't change the meaning, that means you are not involving the emotion. So while learning this knowledge, you have to keep emotions aside. Emotions are the reason you change your meaning. Just like if you love somebody, you ignore a lot of negative parts. And if you hate somebody, you create a lot of negative parts. That's all your emotional state which is creating this. So what matters is what the soul chose to experience, not how good or bad the planet is in general. मेरा तो सूरज उच्च का है, मेरा तो मंगल उच्च का है, मेरा शनि नीच का है, ये है वो है. No, that doesn't matter. It doesn't matter how good or bad the planet is. What matters is what the soul has chosen to experience. And that experience is learning Gemini. Got it? Now, what is the goal of the Gemini astrology? Well, the purpose is not just to predict the events, but to understand why the event happened. हुआ क्यों? घर पर आग क्यों लगी? घर पर चोर क्यों आया? तुमने किसी का मर्डर क्यों किया? पेंडिंग कर्मा था कि तुमने अभी नया कर्म क्रिएट कर लिया है? What's the reason? Okay? It also reveals what role each part of life plays in the journey of your soul. Okay? आपकी जर्नी है, आपको यहां से लेके यहां तक आना है. इसमें क्या क्या कौन कौन लोगों ने रोल अदा करना है ये आपको पता चल जाएगा. And the day you get to know the role, you'll be spiritually enlightened, because then you'll understand that it is a stage and you are mere actors. Okay? You will also discover how your life appears to others. खुद को दूसरों की नजरों से देखने का मौका मिलेगा. You'll get to know
who you are in the eyes of other people. That is actually the simple meaning of Aruda. Translation अगर अरुढ़ा की करें तो that is the perception of other people. Now time your karma through Rashi based dasha like Chara dasha. Again 11 types of Chara dashas are there. We'll be exploring one of it, and that one of it is given by Shri K. and Rao Sahab, and that is, I guess, most accurate one. You'll be knowing your deepest spiritual direction using your Karakamsha and Swamsha. Now, if you don't know these words, it's fine. It's first lesson. You don't need to know these words. This is just the introduction about what we are going to do in the further classes. The ultimate aim is to uncover the karmic story your soul is telling in this life. It is tool not just of Jyotisha but of Adhyatam Vidya, the knowledge of self. So we'll be beginning with the knowledge of self in this particular course. But a lot of people are here who are very beginners and they might not even know ABC of astrology. So we shall make them understand what is astrology, and even if you know it, let's just reconsider it. You'll get to know some other parts which is now hidden in your subconscious या आपको याद नहीं है, कहीं दबे रह गए हैं. तो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं ज्योतिष क्या है और बेसिक चार्ट कैसे बनता है और उससे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं. टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. Yes, G, please go ahead. Will you also cover the other doshas like Udu Dasha and I don't other know. than the Chara Dasha? I don't know. क्या कराना है वो तो मेरे को पता ही नहीं ना. एक सेकंड. सो ज्योतिष क्या है, बहुत बड़ा सवाल है. कुछ वर्ड्स हैं जो सीधे सीधे बता सकते हैं कि ज्योतिष क्या है. एस्ट्रोलॉजी इज आईज ऑफ वेदास. आंखें हैं. आंखों से क्या मतलब है? आंखें किसी चीज को देख सकती हैं. क्या वो किसी चीज को बदल सकती हैं? आपके सामने कोई मर्डर हो रहा है, क्या आपकी आंखें चेंज कर सकती हैं किसी चीज को? आप किसी की मृत्यु घटित होते देख रहे हैं, क्या आप उसे अपनी आंखों से रोक सकते हैं? नहीं. ज्योतिष आंखें हैं. ज्योति लाइट. लाइट इज इक्वल टू विजन. आंखें हैं जो चीजों को देख सकती हैं. किसको देख सकती हैं? इवेंट्स को देख सकती हैं, नेचर को देख सकती हैं. मैं देख सकता हूं कि आपको गुस्सा आ रहा है. मैं देख सकता हूं कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है. मैं देख सकता हूं कि आपका बचपन कैसा रहा होगा. आंखें ज्योतिष है. When you understand these eyes, when you open these eyes, you get to see things which others might just not see. And once you see it, you cannot unsee it. That's number one. Now, अब मेरा सवाल यह था, क्या आंखें बदल सकती हैं? नहीं. लेकिन क्या आंखें ब्रेन को बता सकती हैं कि तुझे कोई एक्शन लेना चाहिए?
आपके सामने मर्डर हो रहा है, क्या आंखें आपको मर्डर देखते हुए बता सकती हैं, ब्रेन को सिग्नल दे सकती हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तू जाकर के बचा ले? कैन यू डू दैट? राइट? सो ज्योतिष सिग्नल का काम करता है। ज्योतिष आपको सिग्नल देता है कि एक्सीडेंट होने वाला है, आगे सड़क थोड़ी खराब है, थोड़ा ध्यान से चल लेना। चलना ना चलना आपके ऊपर है, लेकिन ज्योतिष आपको सिग्नल दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों ने कुछ देखा है और अब वो देख करके तुम्हें एक एडवाइस दे रहा है, तुम्हें एक सिग्नल दे रहा है। जस्ट लाइक रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। आपके पास कोई आता है, वो आपसे पूछता है सर मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अब आपकी आंखें अगर तो ग्रीन लाइट देख रही हैं तो आप कह दोगे हाँ ठीक है, रास्ता क्लियर है, चले जाओ। अगर आपकी आंखें रेड लाइट देख रही हैं तो आप कहोगे नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ, वेट करो। अगर येलो लाइट देख रही हैं तो आप कह सकते हो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा उपाय कर सकते हो, थोड़ा चेंज कर सकते हो, लेकिन हो जाएगा। सो दैट इज बेसिक वर्क ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसको आईज ऑफ वेदास क्यों कहा गया? क्योंकि हमें इसको आंखों की तरह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सिर्फ आंखें हैं जो इवेंट्स को देख रही हैं। अब उनको देखते हुए आप अगर सिग्नल दे देते हो अपने ब्रेन को या क्लाइंट के ब्रेन को या किसी को भी, तो उसके प्रति कुछ किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। कुछ किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। सामने से सुनामी आ रही है, ये ओशन है, ये ओशन से इस तरफ को सुनामी आ रही है। आप यहां खड़े हो, यहां खड़े अपनी आंखों से देख रहे हो कि सुनामी आ रही है। आप क्या करोगे? आपके पास एक ही ऑप्शन है, किसी घर में जाकर छिप जाओ, ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा भाग जाओ, लेकिन आप इससे लड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट फाइट इट, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इसमें एक लाल किताब बड़ी प्यारी बात कहती है। लाल किताब कहती है कि जब आपको कोई आंखें मिल जाती हैं तो वो इस तरह हैं जैसे कि आप एक कमरे में हो और बाहर शेर आया है। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर आप इस शेर से लड़ने चले जाओगे। सबसे बढ़िया है कि कमरे के दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियों पे पर्दा कर दो, चुपचाप इस कमरे में पड़े रहो। शेर कुछ समय तक बाहर घूमेगा, थोड़ा बहुत दहाड़ेगा, थोड़ा बहुत डराएगा, बोर होकर के चला जाएगा। ठीक है? लेकिन आप उससे लड़ने नहीं जा सकते। आप खुद को बचा सकते हो, और खुद को बचाने का तरीका है एक कदम पीछे ले लेना। अगेन अनदर एग्जांपल ले लो, बियर अटैक। अगर आप बियर से अटैक होते हो, प्ले डेड, डोंट ट्राई टू फाइट विद इट। So you cannot fight with the planets. You are not bigger than Surya. You are not bigger than Chandra. You are not bigger than Rahu Ketu mathematical points. You are not. Okay? And if you feel like you are bigger than it, you cannot learn astrology and you will be using it for useless things. And then the ego will come, and with that ego, all this knowledge will go away. ठीक है? तो तुम कुछ बदल नहीं सकते। अगर ज्योतिष ये कहता है ना मैं किसी की जिंदगी बदल सकता हूं, नहीं बदल सकता, लेकिन वो अलाइन कर सकता है। वो ये कह सकता है बारिश होने वाली है, छतरी खोल ले, तेरे लिए अच्छी है। वो ये कह सकता है गर्मी आने वाली है, सूखा पड़ने वाला है, थोड़ा पानी भर के रख, तुझे घर पर पानी की जरूरत पड़ेगी, सेव मोर, देयर माइट बी बैड टाइम कमिंग सून, अगले 2 महीने क्लाइंट्स नहीं आने, थोड़ी सेविंग कर ले। ठीक है? सो दैट्स वेयर द ज्योतिष कैन वर्क। सो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज, एंड दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज यूज्ड फॉर। एनी क्वेश्चन, स्पेशली फ्रॉम न्यू कमर्स?
इवन द ओल्ड वंस वुड हैव नोन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले इस तरह से नहीं समझाया हुआ मैंने. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है. एक साइंस में एक सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट. यदि आप कॉज एंड इफेक्ट को समझ गए तो आप एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है उसे समझ गए. न्यूटन के थर्ड लॉ को समझ गए तो आप समझ गए एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन. आप दान दो, फायदा मिलेगा. मर्डर करो, नुकसान होगा. Whatever action you do, you get equal reaction. That reaction can be bit delayed. Now, how can it be delayed? Again, ये देखिए, यही बॉल्स हैं जिसके ऊपर न्यूटन ने कुछ एक्सप्लेन किया. न्यूटन ने कहा जितने प्रेशर से, जितने डिस्टेंस से ये बॉल इस बॉल को टच करती है, हिट करती है, उतने ही डिस्टेंस से को ये बॉल आगे धकेल देती है. फिर ये बॉल वापस इसको उतने ही डिस्टेंस पे उतनी ही पावर से हिट करती है और फिर ये बॉल आगे उतना ही चली जाती है. अब ये जो बीच का पैसेज है, दिस पैसेज इज टाइम. इट हैपन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. इट डजंट हैपन यहां ये चली और ये आगे उसी टाइम नहीं हो गई, लेकिन जैसे ही ये चली, जैसे ही इसने इसको हिट कर किया भी नहीं है अभी, ये तय हो गया कि ये आगे बॉल जाएगी. इसी तरह से आपका कर्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इंटेंशन इंपॉर्टेंट है. अभी आपने सोचा ही है, अभी सोचा ही है, किया नहीं है अभी ये बॉल छोड़ी नहीं है, लेकिन आपने सोचा कि मैं इस बॉल को भी यहां से छोड़ दूं. जैसे ही सोचा, ये बॉल आगे जाने के लिए रेडी हो गई. ठीक है. सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड एवरीथिंग इज हैविंग अ कॉज एंड इफेक्ट. अगर आपका सूर्य अच्छा है तो देयर इज अ कॉज. कुछ किया है, कोई वजह है जिसकी वजह से सूर्य अच्छा है, और उसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट आपको लाइफ में देखने को मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज एक चीज का दूसरी चीज पर प्रभाव. राइट नाउ आई एम स्पीकिंग सम वर्ड्स टू यू दैट इज इफेक्टिंग यू समहाउ. मेरी एनर्जी का एक प्रभाव आपके ऊपर इस समय पड़ रहा है, आपकी एनर्जी का एक प्रभाव मेरे ऊपर इस समय पड़ रहा है. आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. Hang out with 5 sad people. At the end of the day, you'll be sad. Okay, hang out with 5 happy people. At the end of the day, you'll be happy. Sometimes you enter into the environment which is not really suitable to you and you feel awkward there. Why do you do that? Why does it happen? Because of the environment का प्रभाव. आप मंदिर में डिफरेंट एक्ट करते हो, मंदिर में आपके दिमाग में डिफरेंट थॉट्स आते हैं. क्यों? वो थॉट्स आपको बेडरूम में नहीं आते, या जो थॉट्स आपको बेडरूम में आते हैं वो मंदिर में नहीं आते. क्यों नहीं आते? इन्वायरमेंट चेंज है. दैट इन्वायरमेंट इज इफेक्टिंग यू. ओके, यू एक्ट डिफरेंटली इन योर मॉम्स रूम, इन योर फादर्स रूम देन इन योर पर्सनल रूम. यू एक्ट डिफरेंट इन स्कूल. You act different in staff room of the school. You act different in the playground of the room, of the school. Why do you act different? Because of the environment. That environment is affecting you. If I tell you or ask you to stay in a slaughterhouse for next 15-20 days and then coming back, do you think you'll be the same person? No, you'll be seeing blood all around. You'll be seeing animals in a lot of cruelty happen to them. You might feel that this is so bad, and then you'll feel disgusting. You won't be the same people.
There are people who return from the war and they are not the same people. There are thousands of stories available online. Go read. Why those people are not normal anymore? Because the environment affected them. Now, this is a very small level of environment which is affecting you. Now, there is a bigger environment. When you took birth, the earth had an environment. And whatever environment earth was having, that environment will definitely affect you. एक पर्टिकुलर नेबर उसका कहीं था, चंद्र कहीं था, मंगल कहीं था, शनि कहीं था, राहु कहीं थे, केतु कहीं थे, गुरु कहीं थे, शनि कहीं थे. So the placement of the planets around this earth was environment of earth at the time of your birth. And that particular environment will stay with you for life. That environment will affect you forever. Now, why will that environment, why only that environment will, environment तो change होता रहेगा, अगले दिन moon कहीं चला जाएगा, sun कहीं चला जाएगा, things are gonna change. But those changes will always be compared to your birth environment. Why always compared? Remember, whenever you have experience of something for the first time, from the next time you always compare it with the first experience. You always compare that particular thing with your first experience. जानने में, अनजाने में, consciously, non-consciously, subconsciously, anyway. But you always compare it with your first time experience of that particular thing. Okay, that's why the static chart is always compared with the dynamic chart, and the dynamic chart is always compared with the static chart. That's one thing. Second thing, why again time of birth is important? Another experiment of science. Let's understand this. एक मुर्गी थी, उसने अंडे दिए हुए थे. जब वो अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, मुर्गी को दूर कर दिया गया. दैट्स अ रियल एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स. और इन अंडों के सामने एक गुब्बारा रख दिया गया. ठीक है. जब ये बच्चे पैदा हुए, इन्होंने पहली चीज जो देखी वो गुब्बारा थी, मदर नहीं थी. वो क्या थी? गुब्बारा थी, मदर नहीं थी. लाइफ टाइम ये बच्चे इस गुब्बारे को ही मां समझते रहे, जबकि असली मां यहां पर है. लाइफ टाइम ये इसी से खाने की डिमांड करते थे, ये इसी से लाड लड़ाते थे, इसी के पास अपनी डिमांड्स लेकर जाते थे. जब झगड़ा हो जाता था तो इसी गुब्बारे के पास जाकर के बैठ जाते थे. दैट्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस. नाउ what this experiment is telling us, that whatever environment is there for the first time, that picture gets clicked into us, and that picture is with us forever. वो पिक्चर हम सारी जीवन अपने साथ लेकर के चलते हैं और वो हमें इफेक्ट करती है. अब इसी वजह से there are now again there is, if I go into this talk, it's gonna be very 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 deeper thoughts. Now the hospital जहां पर आप पैदा हो रहे हैं, जिस नर्स का आपको पहला हाथ लगता है या जिस डॉक्टर का आपको पहला हाथ लगता है, उसके सितारे आपके साथ जुड़ जाते हैं. Now you don't know this, but it also happens, and that is very important thing to understand, to know. इसीलिए गुड़ती सुने सारे ने, तो पंजाब साढ़े गुड़ती कहते. गुड़ती इज शहद चटाता है घर का, फैमिली का कोई मेंबर बच्चे को, और कहते हैं कि जिसने गुड़ती दी होती है उसके सारे के सारे ट्रेट्स उस बच्चे में आ जाते हैं. कैसे आ जाते हैं? अब गुड़ती देते हैं फिंगर से, उंगली से गुड़ती देते हैं, एंड दिस उंगली इज योर ब्लूप्रिंट. एवरी फिंगरप्रिंट इज इंडिविजुअलाइज्ड, एवरी फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट. और फिंगरप्रिंट जैसी यूजलेस चीज भगवान ने डिफरेंट दी है, तो सोचो हमारे सितारे कितने डिफरेंट दिए होंगे, हमारी लाइफ्स कितनी डिफरेंट दी होंगी. सो एवरी karma
you do brings something back to you. And that's what you need to understand. I think what is astrology is now very clear to everybody. If somebody asks you this question, you can actually now tell them these things, and you can convince them with science and logic, not just by ABC things. Okay? And it has nothing to do with any religion. I did not give you any reference to religion till now for this science. लो जी, अब बच्चा पैदा हो गया. बच्चा कहाँ पैदा होता है? लो जी, हम एक यहाँ बेसिक चार्ट बनाते हैं. कुछ इस तरह से कुंडली दिखती है. ओके. कुंडली सिर्फ इसी तरह से नहीं दिखती, कुंडली और भी तरीकों से दिखती है. ठीक है? कुंडली और भी तरीका है, उससे भी दिखती है. ठीक है? दिस इज ईस्ट इंडियन सिस्टम, दिस इज साउथ इंडियन सिस्टम, दिस इज नॉर्थ इंडियन सिस्टम. ओके? नॉर्थ इंडियन सिस्टम में हाउसेज फिक्स्ड हैं, राशि मूवेबल है. साउथ इंडियन में राशि फिक्स्ड है, हाउसेज मूवेबल हैं. राशि फिक्स्ड है, हाउसेज मूवेबल हैं. I'll not go in East Indian, I'll not go in South Indian, but we will need South Indian to understand Gemini later. हमें आना पड़ेगा. जेमिनी यहां पर कहती है कि यहां पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है. इसके बीच में एक लाइन और रहेगी. 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है. ठीक है? सो दिस विल ऑलवेज बी 1. ये हमेशा एरीज ही रहेगा, ये हमेशा टॉरस ही रहेगा, ये हमेशा जेमिनी ही रहेगा, ये हमेशा कैंसर ही रहेगा. और जो प्लैनेट उस समय जौन सी राशि में होगा उसको वहां पर हम प्लेस कर देंगे. ठीक है? लेकिन नॉर्थ इंडियन सिस्टम कहता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है. हाउसेज फिक्स्ड हैं, ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, ये हमेशा सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, ये 12th. ठीक है? अब आप यहां पैदा हुए, दिस इज योर बर्थ पॉइंट. जहां भी आप पैदा हुए, आपके पास ईस्ट डायरेक्शन भी थी, आपके पास वेस्ट भी थी, आपके पास नॉर्थ भी थी, आपके पास साउथ भी थी. जिस भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में आप पैदा हुए, इट कैन बी एनी प्लेस, दैट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये पॉइंट पर आप पैदा हो गए. अब इस पर्टिकुलर टाइम में ये विंडोज हैं, दीज आर स्मॉल विंडोज. ओके? दीज आर वेरी 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 स्मॉल विंडोज. अर्थ के बिल्कुल आपके पैदा होते ही विंडोज हैं. जैसे ये रूम है, ये रूम के में विंडोज हैं, वो पीछे रूम है, वो है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, वट एवर, वी हैव विंडोज देयर. ओके? हॉस्पिटल की विंडोज लगा लो, जहां भी आप पैदा हुए, घर की विंडोज लगा लो, कहीं भी लगा लो. अब इस विंडो से आपको दिख क्या रहा था? इस विंडो से क्या दिख रहा था? थोड़ा सा आउटर स्काई. ये विंडो से आपको यहां पर दिख रहा था, एरीज है यहां, टॉरस है यहां, जेमिनी है यहां, कैंसर है यहां, लियो है यहां, वर्गो है यहां, लिब्रा है यहां, स्कॉर्पियो है यहां. ये ऐसे पूरी की पूरी आपके आसपास ये विंडोज से आपको राशियां दिख रही थी. इन राशियों में भ्रमण करते हुए कोई प्लैनेट्स भी दिख रहे हो सकते हैं.
हो सकता है मार्स यहां भ्रमण कर रहा हो, सैटर्न यहां भ्रमण कर रहा हो, सूर्य यहां भ्रमण कर रहा हो, कहीं ना कहीं तो स्काई में होंगे। वो कहां पर हैं? वो यहां पर हैं। अब इनके भी पीछे एक फिक्स्ड स्काई है। ये तो मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक फिक्स्ड स्काई है। वो फिक्स्ड स्काई को नक्षत्रास बोलते हैं। ठीक है? सो दिस इज विंडोज विच आर द हाउसेज. हाउसेज आर ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज. सो फर्स्ट हाउस विल ऑलवेज बी द फर्स्ट हाउस, बट यहां एरीज की जगह स्कॉर्पियो हो सकता है, क्योंकि धरती कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। ये जो डायरेक्शन है यहां पर, ये धीरे धीरे ऐसे मूव कर रही है, इन स्पाइरल एंड स्पाइरल एंड स्पाइरल. सो एवरी डे देर इज ईस्ट. अब आप पैदा हुए, अब देखो आप पैदा हुए, ये ईस्ट है. आप अगला एक दिन गुजर गया, ये दूसरा दिन गुजर गया, ये तीसरा दिन गुजर गया, ये चौथा दिन गुजर गया, और ऐसे करते करते आपकी सारी उम्र गुजर जाती है. कितने साइकिल आपको इसके गुजारने हैं वो फिक्स्ड हैं. आप वो साइकिल गुजारते हो और वो साइकिल्स में एंजॉय कर लेते हो, लाइफ खत्म हो जाती है. लेकिन अब आपको लगता है रोज सेम ईस्ट आता है. रोज सेम ईस्ट नहीं आता. अगर रोज सेम ईस्ट आता होता तो ये होता. ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है. अब ये ईस्ट अलग है, ये ईस्ट अलग है, ये ईस्ट अलग है, ये ईस्ट अलग है. समझे? सेम ईस्ट कभी नहीं आता. यू नेवर टच द सेम वाटर अगेन. You never see the same sunlight again. Every day you see a different sun. Every day you see a different sky. That's why the time is limited, because it's going on, and you have a particular point when your time will be over. Okay? So this is first house, this is second, this is third, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we have 12 windows that are 12 houses. And all of these 12 houses are representing different things, which we will be learning tomorrow.